So welcome back, guys, in another podcast. And today we have Abhishek Singh. He's recently upgraded his Ninja profile to digital profile, and he's a skilled in machine learning and data science domain. And he has done his internship in machine learning domain. And apart from that, he loves to code in programming languages like Java, Python, C++. So hello, Abhishek. Hello, Omkar. Yeah. So Abhishek, you recently, first of all, congratulations for upgrading from Ninja to digital. Thank you. Yeah. So how was the process like after getting into after getting into Ninja? What was exams or what was the process to upgrade into digital offer? Like क्या क्या process थे, क्या क्या exams थे, और yeah. Like first, जब on campus हमारा था NQT, then I got हाँ. selected for the Ninja role. Then हम्म, again there was an offline and for all NQT, like for global. So उसमें मैंने तब पार्ट नहीं लिया था क्योंकि मैं दूसरे कंपनीज में भी अप्लाई कर रहा था और मैं एलिजिबल भी नहीं था क्योंकि आपका एक टाइम पीरियड रहता है कि आप वापस जब अप्लाई कर सकते हो अपग्रेड प्रोफाइल के लिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को ऑफर मतलब जब हमारा मार्च था अराउंड मार्च 20 को सारे निंजा कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो प्रोसेस में हमारा बेसिकली वापस से एनक्यूटी हुआ जिसमें सिर्फ एडवांस एप्टीट्यूड एंड कोडिंग लैंग्वेज था, लाइक टू कोडिंग क्वेश्चन एंड द एडवांस एप्टीट्यूड सेक्शन. So if you clear both of them, like the coding section and also the aptitude clearance, so you will get the digital offer. Means you will get selected for interview for the digital profile. And this was eligible for only Ninja candidates, not all others. So you should have a Ninja profile within you. तो ऐसा हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था एंड देन उसके बाद अराउंड 10 to 8 डेज में हमको रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और फिर 5 to 6 डेज में हमारा डिजिटल इंटरव्यू के लिए हमें ये किया गया, मेल आया एंड ये प्रोसेस पूरा ऑफलाइन था। मतलब हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन एंड कोडिंग सेक्शन भी जो एनक्यूटी हुआ था वो भी ऑफलाइन था एंड इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया वो भी ऑफलाइन था उनके थाने ऑफिस में। तो ये हमारा प्रोसेस था। उसके बाद हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ एंड आई गॉट फॉर द इंटरव्यू फॉर डिजिटल। Okay. So जो ये एग्जाम था, so what was the difficulty level, जैसे like coding question वगैरह है, तो वो is it based on DSA or is it based on a programming concept like multi-threading synchronization or classes object abstraction? हाँ, मतलब ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज ऑफ मीडियम लेवल। लाइक नॉर्मल एनक्यूटी में जैसा हमारा मीडियम लेवल वाले क्वेश्चन रहते हैं, फर्स्ट वाले हाँ. इजी रहते हैं, नेक्स्ट वाले मीडियम रहते हैं। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मीडियम एंड हार्ड लेवल के थे। एक मीडियम लेवल का था और एक थोड़ा मतलब डाटा स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना था। फर्स्ट वाला थोड़ा बेसिक मीडियम था, मतलब आपको थोड़ा भी ग्रिप रहेगा तो आप कर सकते हो। बट द एप्टीट्यूड सेक्शन वाज रियली डिफिकल्ट, लाइक द एडवांस एप्टीट्यूड जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तो नहीं रहते मोस्टली। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आपको आईपीए जो रहता है हमारे टीसीएस का उसमें आप देख सकते हो। बट ये डिजिटल टेस्ट में आपको प्रॉपर कोडिंग कोडिंग क्वेश्चन से मिलते हैं, लाइक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वगैरह, या फिर आपको इसमें लिस्ट टपल्स वगैरह ये सब का जो सॉल्व करना रहता है। और लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता, कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। Okay, so what resources will you recommend to prepare for aptitude and coding? Like कोई ऐसा और particular resources है? यस इट विल बी, मतलब बहुत लोग तो मतलब ऐसा इंडिया बिक्स वगैरह बहुत फॉलो करते हैं उसमें एप्टीट्यूड्स वगैरह। बट टीसीएस का कंसेप्ट ऐसा है कि वो लास्ट ईयर कंसेप्ट से ही ज़्यादा उठाते हैं। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो एप्टीट्यूड वगैरह तो उसी कंसेप्ट पे ही आपको एप्टीट्यूड मिलता है, मोस्टली तो वैसे ही रहता है। क्वेश्चन सेम नहीं मिलेंगे बट जो उनका रहता है ऐसा ट्रेन हो गया, ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर बोर्ड स्ट्रीमिंग अप एंड डाउन स्ट्रीम्स वगैरह, कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, बस क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। सो आई फॉलोड द प्रीवियस ईयर एनक्यूटी पेपर्स, like for the both Ninja to digital upgraded ones and also the normal NQT ones. I followed both of them
एंड कोडिंग के लिए वही प्रीवियस ईयर ही किया मैंने। मैं रेगुलर बेसिस पे भी कोडिंग करता रहता था कभी कभी जब टाइम मिले कॉलेज वगैरह से। एंड मोस्टली प्रीवियस ईयर किया तो थोड़ा ग्रिप हो ही जाता है। मेरे डिजिटल मतलब निंजा में बस एक ही कोडिंग हुआ था। एम आई ऑडिबल ओमकार? Yeah, you are audible. Yeah. So for the digital test, I solved all previous year, like 3 to 4 years coding questions, and I got lucky. It was easy and not so difficult, so I cleared both of them. मतलब So previous year that's जरूरी great. है code. हाँ So previous year क्या प्रैक्टिस करना चाहिए सर, एप्टीट्यूड एज वेल एज फॉर हाँ कोडिंग. yeah sure. So so after getting shortlisted in a assessment, सो जो आपका ऑफलाइन इंटरव्यू था, सो उसका कैसा प्रोसेस था कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू एंड what type of question interviewer ask, like is it based on a project or resume or a internship or any other skill like that? So how was your interview experience? The interview was bit too lengthy, but वो person to person depend भी कर रहा था. Like there were sections of morning shift, afternoon shift and evening shifts. I was for the afternoon shift, but जब मैं आया तब तक morning shift का ही चल रहा था, तो काफ़ी lengthy process हो गया था. 3 to 4 hours मैंने खुद वेट किया, उसके बाद मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ. एंड द इंटरव्यू वॉज अबाउट 40 minutes, 40 to 45 minutes. बेसिकली द फर्स्ट राउंड था हमारा, वो थोड़ा कम्युनिकेशन एंड कोडिंग सेक्शन बोथ का ऐसा था, इंटीग्रेटेड था. तो उसमें फर्स्ट दे आस्क्ड माय इंट्रो, व्हाट आई डिड आफ्टर टेकिंग माय निंजा ऑफर, हाउ आई स्किल्ड माय सेल्फ लाइक दैट. और पहले जो मैंने इंटर्नशिप या फिर कुछ कोर्सेज किए तो उसके बारे में भी वो पूछे. और मेरी प्रिपरेशन कैसे थे डिजिटल के लिए वगैरह वगैरह, ऐसे सब क्वेश्चंस नॉर्मल स्टार्ट हुए. उसके बाद उन्होंने हाँ. मुझे कोडिंग क्वेश्चन पूछा. वापस से 3 कोडिंग क्वेश्चन पूछा. एक जितना मुझे याद है, एक लिस्ट का था, लाइक डुप्लीकेट्स निकालने थे जो नॉर्मली रहता है हमारा बेसिक के लिए. तो जो हम लीड कोड में मिल जाता है ऐसे क्वेश्चंस, तो वैसे नॉर्मल जो क्वेश्चंस थे वो सब वगैरह पूछा. एक थ्री सम का क्वेश्चन पूछा था, और एक याद नहीं आ रहा है मुझे, बट ऐसे कुछ मीडियम लेवल का और एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा था, जिसमें मुझे 2 से 3 अप्रोच पूछे गए थे. क्या कैन यू एक्सप्लेन 1 2 अप्रोचेस, लाइक फर्स्ट द ब्रूट फोर्स, देन ऑप्टिमाइज द योर कोडिंग, like that part was there. And after the my coding logic, मतलब सिर्फ सूडो कोड बताना था आपको, कोडिंग हाँ. पूरा लिखना नहीं होता. So only the pseudo code they asked and the logic behind it. And after that they came to my internship. They asked my internship projects, which was on minor and major. So they asked questions regarding my major project, like what you did, what you can do more, what are the problems you were facing. And around ये मेन पार्ट था, ये मेरा अराउंड 30 मिनट्स तक चला. मशीन लर्निंग का जो था, उनका एक्चुअली रिक्वायरमेंट ही ये था कि आप अगर आप डिजिटल में जा रहे हो तो कुछ एक एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास रहना चाहिए. लाइक आप निंजा टू डिजिटल जा रहे हो तो आपको कुछ एडवांस टॉपिक्स आने चाहिए. लाइक कुछ लोग वेब डेवलपमेंट में अच्छा कर लेते, कुछ डाटा साइंस में अच्छा कर लेते, कुछ साइबर सिक्योरिटी जैसे. तो जितने मेरे हाँ. फ्रेंड्स के भी थे तो उनको भी मेजरली तो यही पार्ट था कि जो भी उनको एडवांस टेक्नोलॉजी एक आ रही है उसके ऊपर ब्रीफली वो लोग को पूछा जा रहा था. तो मुझे भी मशीन लर्निंग में फिर काफ़ी 30 मिनट्स तो वही चला हमारा, कि लाइक फर्स्ट द बेसिक क्वेश्चंस की सेंटिमेंटल एनालिसिस मेरा प्रोजेक्ट था. तो उसमें मैंने क्या एल्गोरिदम यूज़ किए, कैसे ऑप्टिमाइज़ किया, मेरा स्कोर प्रेडिक्शन स्कोर क्या था. एंड देन दे केम फॉर माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. वी वेर इन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट अप्रैल मंथ स्टार्ट था तभी. तो मेरा मतलब कैसे प्रिपरेशन चालू है प्रोजेक्ट्स वगैरह के. मेरा प्रोजेक्ट, मैं सी एस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ई एक्स टी से बैकग्राउंड से हूँ. सो आई एम टेकिंग द आई टी फील्ड जॉब, लाइक वॉट प्रोजेक्ट्स आई नीड टू बी डन इन आई टी, लाइक अदर क्वेश्चंस रहते हैं. एंड ये सब वाइंड अप हुआ. मेरे को कुछ क्वेश्चंस तो आए नहीं मशीन लर्निंग के, उन्होंने जो पूछा था. जो मेरे इंटरव्यूअर थे वो खुद मशीन लर्निंग डेवलपर ही थे, तो उनको काफ़ी हाँ. अच्छे नॉलेज थी, वो मेरे को सिखा भी रहे थे. मतलब हाँ. करते करते काफ़ी फ्रेंडली भी होते हैं वो. और then last question was about SQL and MySQL. They gave me two SQL queries to write. It was easy.
आई गेव वन आंसर एंड वन हाफ आंसर। तो जो पार्शियली करेक्ट था उन्होंने बोला कि आप इसमें मुझे अपनी गलतियाँ बताइए। तो मुझे पता था, बेसिकली मैंने बहुत प्रैक्टिस नहीं की थी, तो सिंटैक्स एरर था, मुझे पता है सिंटैक्स और थोड़े एरर्स थे, वो सब मुझे पता था मैं किधर गलत कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें बता दिया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा सही है कि प्रैक्टिसिंग। एंड ये मेरा ये पार्ट था, कोडिंग पार्ट, मतलब जो रहता है कोडिंग सेक्शंस वाले इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू ये था। उसके बाद जो जो टेक्निकल में ये सेलेक्टेड हो रहे थे, और मोस्टली तो सबको बाद में एचआर के लिए बुला ही लिया था कि आप जाते टाइम एक बार एचआर सेक्शंस के लिए जाओ। तो उसके बाद फिर से हमें विद इन एन आवर, हाफ एन आवर या एक आवर वापस बिठाया था एचआर राउंड के लिए। सो दिस टोटली वाज माय टेक्निकल सेक्शन। तो एचआर सेक्शंस भी आपको बता दूं क्या, मतलब क्या क्या हुआ हाँ हाँ, प्रोसेस। बताएं। एचआर में तो बहुत बहुत ज़्यादा वैरी कर रहा था जितना मुझे पता है। कुछ कुछ लोगों को एचआर का तो फिर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स 2 मिनट्स इतना भी था, और कुछ लोग तो अराउंड 20-30 मिनट्स भी बैठे थे। मेरा अराउंड 15 to 20 मिनट्स एचआर राउंड था। तो एचआर राउंड्स में तो आपका दे वर चेकिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आल्सो, लाइक द ऑल मार्कशीट्स, योर सीजीपीए, एसजीपीए एंड ऑल सेम। We need to submit all our CGPA first of all. So they were cross verifying if we have given the right documents or we have something like document verification properly हो रहा था HR राउंड में भी। एंड उसके बाद एच आर क्वेश्चंस थे कि लाइक वही नॉर्मली जो रहते हैं, वेर यू डू सेल्फ इन 5 years, वाई यू जॉइनिंग IT फील्ड। एंड उसके बाद मेरे CGPA उस टाइम मतलब का अच्छे थे। तो उन्होंने बोला कि हाउ यू आर मेंटेनिंग इट, और आप EXTC से हो एंड IT फील्ड में भी जा रहे हो, तो दोनों में कैसे हो रहा है। लाइक ऐसे सब क्वेश्चंस, बहुत क्रॉस क्वेश्चंस थे बेसिकली। उनको देखना था हाँ कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। मेनली तो कॉन्फिडेंट राउंड ही था। वो आपका मॉरल थोड़ा डाउन करने का भी ट्राई करते कि आप किधर ये हो रहे हो क्या, थोड़ा कॉन्फिडेंस हाँ। कम हो रहा है क्या। तो ये सब कम्युनिकेशन राउंड में यही सब था। उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ा टिप्स दिए कि आप ऐसे ऐसे थोड़े कॉन्फिडेंट ही बोलो, आपका आंसर्स राइट है, बट आप थोड़े मतलब क्रॉस क्वेश्चन हो जाते हो तो थोड़े आप ऐसा डर जाते हो, तो वो सब पे ध्यान दो। बाकी ओवरऑल राउंड मेरा अच्छा था। ये मेरा अच्छा राउंड था। उसके बाद हमें बोला कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 15 days। सो दैट्स ग्रेट। सो तो आपका ऐसा ओवरऑल प्रोसेस था टीआर और एचआर का। सो जो अभी हाँ, निंजा में है, जो स्टूडेंट निंजा में है, सो व्हाट विल यू सजेस्ट देम टू गेट इनटू डिजिटल प्रोफाइल, और क्या क्या चीज़ें वो लोग ने करनी चाहिए कि टू गेट इनटू डिजिटल। first of all, Ninja profile should keep practicing codings, keep on improving on your coding things, क्योंकि अगर आपका कोडिंग सेक्शन ही क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको डिजिटल के लिए तो वो लोग देंगे ही नहीं ऑफर, आपको कोडिंग सेक्शन तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो नॉट सो एडवांस, बट मीडियम लेवल तक आप कर लोगे तो भी आपको डिजिटल प्रोफाइल तो मतलब एलिजिबल हो जाओगे। एंड जब इंटरव्यू के बात आई तो इंटरव्यू तो बहुत मतलब कभी कभी तो लक भी होता है कि आपका इंटरव्यूअर कैसा रहता है। मेरा सेम डोमेन का हुआ इसलिए मेरा लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं रहा, हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हुआ। और आपको एक एडवांस, अगर आप निंजा से डिजिटल जा रहे हो तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी। हाँ लाइक मैंने बीच में हमारे कॉलेज की तरफ से ऑफर हुआ था 30 डे फॉर क्लाउड वगैरह, गूगल क्लाउड। तो मेरे को गूगल क्लाउड पे क्लाउड प्रोग्रामिंग वगैरह, क्लाउड आर्किटेक्चर का भी थोड़ा नॉलेज था। तो उसमें भी सिर्फ नॉलेज ही था, मैंने कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया था। बट उन्होंने देखा कि क्लाउड में भी इनको थोड़ा नॉलेज है, तो वो आपको अपर हैंड देता है बाकी कैंडिडेट से। तो मतलब आप थोड़ा भी एडवांस टेक्नोलॉजीज में कर रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, थोड़ा नॉलेज ले रहे हो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको इन केस ऑफ इंटरव्यू। एंड नॉर्मल जो अपना एनक्यूटी के लिए आपको कोडिंग तो सॉल्व करना ही है, और एप्टीट्यूड मतलब प्रीवियस ईयर कर लोगे तो इनफ रहेगा आई गेस। थोड़ा थोड़ा बस टाइम का आपको देखना पड़ेगा, बट आपको आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ। सो ओके, सो बेसिकली हम लोग को एक जनरल नॉलेज के मतलब जनरल टेक्निकल नॉलेज के साथ एक्स्ट्रा डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, जैसे क्लाउड हो, मशीन लर्निंग हो, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी। या
सो दैट्स इट एंड सो अगर मतलब अभी बहुत लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि कैसे करूँ एनक्यूटी वगैरह, मतलब एनक्यूटी अगर डिजिटल का पढ़ाई करना है, सो हाउ आपने कैसे वो जो फेस था वो कवर किया कि आपको भी शायद प्रोक्रेस्टिनेशन से फेस किया होगा आपने भी, या ऐसा कुछ? सो मोटिवेशन कैसे मिलता था आपको कि हाँ मुझे डिजिटल क्रैक करना है या बेटर ऑफर चाहिए? बीइंग अ निंजा कैंडिडेट आप थोड़े पैनिक होते ही हो जब ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है तो। लाइक आप हम्म, वो देखते हो कि यार लास्ट टाइम नहीं हुआ, ये टाइम कैसे हो जाएगा, वगैरह वगैरह थॉट्स तो आते रहते हैं। तो कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा बहुत करते जाना है। मतलब थोड़ा करते रहो। अभी तो कैसा, मेरा जब डिजिटल के लिए हो रहा था तो ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन बहुत सारे कोडिंग दे दिया था, क्योंकि टीसीएस में आपका एक आईपीए सेक्शन रहता है, तो आप हाँ आईपीए के लिए ऑफलाइन जाते ही रहते हो। तो वो जो ऑफलाइन रहता है सेटअप, उसका मेरे को आदत ऑलरेडी हो गया था, तो मैं नर्वस हाँ तो नहीं हो रहा था। तो उसके लिए तो वो अच्छा हुआ। और बाकी आप थोड़ा-थोड़ा मतलब कंसिस्टेंट रहोगे तो इतना कुछ नहीं होगा। बस ये मत सोचो कि नहीं यार मैं कर रहा हूँ तो भी कुछ नहीं होगा क्या? वैसे सोचोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रखो, हो ही जाएगा। और एवरी 6 मंथ्स आपको अपॉर्च्युनिटी टीसीएस देता ही है कि आप निंजा हाँ टू डिजिटल कर रहे हो। तो अभी हाँ वापस विदिन 2-3 मंथ्स तो आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी वापस। तो वही कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रखो, प्रीवियस ईयर कर लो। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, फिर तो कुछ नहीं होने वाला, लास्ट टाइम जैसे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ बस इतना ही। सो so that's about it, and thank you Abhishek for coming at this podcast. So this will be insightful for all aspiring student who are preparing for TCS. So thank you for coming at told us. Sure, Omkar, thank you for giving me opportunity to show my resume skills and my Ninja to digital role. Thank you. Yeah.